सुप्रभात बच्चों। 11 जनवरी को मैंने आप लोगों को संस्कृत में चतुर्दशा पाठा अनारिकाया जिज्ञासा के बारे में अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करवाए थे। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि 28 जनवरी से आप लोग के यूनिट टेस्ट सेकंड प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से पाठ आएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। संस्कृत के सिलेबस में यानी संस्कृत के पाठ्यक्रम में आप लोगों के ये 4 पाठ आएंगे। 9वां पाठा अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, 10वां पाठा विश्वबन्धुत्वम्, 11 पाठा समवायो हि दुर्जयः और 12 पाठा विद्याधनम्। तो बच्चों ये 4 पाठ आप लोगों के यूनिट टेस्ट सेकंड में आएंगे। इन चारों पाठों का हिंदी अनुवाद आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो पाठ में से ही पूछे जाएंगे। यद्यपि उसमें आप लोगों को विकल्प यानी ऑप्शन दिए रहेंगे, फिर भी यदि आप लोग इन प्रश्नों को सही से आसानी से कर सकें, इसलिए आपको पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य आना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को ये चारों पाठ पता चल गए हैं। 9वां पाठा अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, 10वां पाठा विश्वबन्धुत्वम्, 11 पाठा समवायो हि दुर्जयः और 12 पाठा विद्याधनम्। अब हम प्रश्न पत्र का प्रारूप जान लेते हैं कि कैसा हमारा प्रश्न पत्र आएगा, उसमें किस तरीके के प्रश्न होंगे। तो प्रश्न पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 8 प्रश्न आपके दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा बच्चों, और इस तरह से 8 अंक आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में यानी MCQ जो आपके आएंगे वो 8 मार्क्स के आएंगे। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है बच्चों ये 4 अंक की है। प्रत्येक जो रिक्त स्थान है वो 1 अंक का है, और इस तरह आपको कुल अंक जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है अति संक्षिप्त या एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को या तो अति संक्षिप्त या एक शब्द में देने होंगे। ये आपके 5 प्रश्न होंगे और इसमें आपको 5 अंक ही कुल प्राप्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें आप लोगों को जो है 5 प्रश्न होंगे और ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इस तरह से कुल अंक आपको 5 मिलेंगे। 5वां प्रश्न है बच्चों संस्कृत शब्दों के अर्थ। ये भी 5 होंगे संख्या में। प्रत्येक प्रश्न आधे मार्क्स का यानी हाफ मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स जो है 2.5 यानी 2.5 अंक होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है विलोम शब्द लिखिए। ये संस्कृत में आप लोगों को लिखने होंगे। ये आधे मार्क्स के एक विलोम शब्द है, और 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स के विलोम शब्द आएंगे। उसके बाद प्रश्न 7 है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ये भी बच्चों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 अंक का होगा, और इस तरह से कुल अंक इसमें 5 मिलेंगे। उसके बाद बच्चों समानार्थक शब्द, ये भी संस्कृत में लिखने हैं आप लोगों को। ये 4 मार्क्स के होंगे, और प्रत्येक जो समानार्थक शब्द है वो 1 अंक का होगा, और इसमें 4 कुल अंक हैं। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। इसमें 4 वाक्य होंगे जो जिनमें कुछ शब्द जो होंगे वो बच्चों आप लोगों को रेखांकित किए जाएंगे, और रेखांकित जो शब्द हैं उनके आप लोगों को उनके आधार पर प्रश्न बनाने हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न पत्र आएगा बच्चों। तो
आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रश्नों का प्रारूप कैसा होगा बच्चों, और उसी आधार पे आप लोगों को प्रश्न पत्र हल करना है। और ये जो कुल अंक है टोटल, ये आपके 40 यानी 40 अंकों के का आपका यूनिट टेस्ट सेकंड होगा। और प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से आएंगे ये समझ लेते हैं बच्चों। जैसे ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें बच्चों। पहला प्रश्न है, के पुरुषम न विभूषयति, कौन जो है वो पुरुष को या मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। ऑप्शन दिए मित्राणी, केयूरा और मयूरा। तो मित्राणी, मित्र सुशोभित नहीं करते हैं पुरुष को, केयूरा माने बाजूबंद और मयूरा माने मोर। तो इसमें पाठ के अनुसार जो बच्चों सही विकल्प है वो है आप लोगों का केयूरा। केयूरा माने होता है बाजूबंद, यानी जो आभूषण है जो केवल हम समझते हैं, जिनके द्वारा हमारा जो है वो सजावट होती है, साज सज्जा होती है, वो आभूषण जो है वो हमें सुशोभित नहीं करते हैं। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किसके द्वारा जो है वो टहनी को, पेड़ की शाखा को तोड़ दिया। तो ऑप्शन है सुंडेन, हस्तेन, पादेन। तो बच्चों इसमें जो सही आंसर है वो है सुंडेन, यानी सूंड के द्वारा हाथी ने जो है वो तोड़ दी थी शाखा। तो इसमें सही उत्तर है आपका बच्चों सुंडेन। हस्तेन माने हाथ के द्वारा और पादेन माने पैर के द्वारा, तो सूंड के द्वारा तोड़ दी थी। तो ऑप्शन का उत्तर सही है सुंडेन। उसके बाद बच्चों है, जैसे हमने बताया है कि गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो गद्यांश जैसे ये पाठ है, मैं उदाहरण के लिए आप लोग को बता दे रही हूँ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, पुरा मतलब प्राचीन समय में। कालेन तस्या संतति जाता, समय से उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोट्यत, एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, जो चिड़िया का घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। तीन अंडानी विश्रान, उसके द्वारा अंडे जो हैं वो तोड़ दिए गए। अथ सा चटका अलपत वेलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी या उसने विलाप किया। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूटा नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत, काष्ठकूट नाम के पक्षी ने जो है दुख से उससे पूछा। काष्ठकूट मतलब कठफोड़वे, कठफोड़वे नामक पक्षी ने जो है उससे दुख से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, बहन किस लिए विलाप करती हो या किस लिए रोती हो। तो बच्चों ये जैसे पैराग्राफ है, ये गद्यांश है, इसके आधार पर प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहता था। तो हम इसका उत्तर पैराग्राफ में दिया हुआ था, जैसे वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। दूसरा प्रश्न है, वृक्षस्य अधः का आगतः, पेड़ के नीचे जो है वो कौन आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं, दूसरी लाइन में दिया हुआ है। तो प्रमत्तः गजा, यानी वृक्षस्य अधः आगतः, तो वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः, पेड़ के जो नीचे है वो मत वाला हाथी आ गया। बच्चों तीसरा प्रश्न है, कस्याः नीडम भुवि अपतत,
किसका घोंसला जो है वो जमीन पर गिर गया? किसका घोंसला जमीन पर गिर गया? तो इसका उत्तर है चटकायः नीडम भुवि अपतत, यानी चिड़िया का घोंसला जो है वो भूमि पर गिर गया। जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी उसमें चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया था। तो चटकायः नीडम भुवि अपतत। उसके बाद चौथा प्रश्न है गजेन कानि विशीर्णानि, हाथी के द्वारा क्या नष्ट कर दिए गए? हाथी के द्वारा क्या नष्ट कर दिए गए? तो इस प्रश्न का उत्तर है गजेन अंडानि विशीर्णानि, हाथी के द्वारा जो है वो अंडे तोड़ दिए गए। तो बच्चों ये था चौथा प्रश्न। अब हम पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, जो पक्षी है उसका विलाप सुन करके कठफोड़वे ने काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? तो इस प्रश्न का बच्चों उत्तर है चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। चटकाया यानी चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने यानी कठफोड़वे ने उससे पूछा कि बहन किस लिए विलाप करती हो या किस लिए रोती हो? तो ये बच्चों आपके प्रश्नों के उत्तर। इस तरह से ही कोई भी गद्यांश आ सकता है जो पाठ आपको पाठ्यक्रम में बताए गए हैं, और उनके आधार पर ही उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ध्यान से पढ़कर बच्चों नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। उस गद्यांश में ही प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। यदि आप हिंदी अनुवाद अच्छे से पाठों का पढ़ लेंगे तो आप लोगों को जो है गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी आसानी होगी और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने में भी आप लोगों को आसानी होगी। तो बच्चों आपको अब प्रश्न पत्र भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रश्न पत्र का प्रारूप आएगा और कैसे उनके उत्तर लिखने हैं। यदि इसके बाद भी प्रश्न पत्र को समझने में आपको कोई समस्या आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।